अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द मास्टर सीक्रेट ऑफ द एजेस? क्या वो सीक्रेट है एटॉमिक एनर्जी का, या फिर थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी, या फिर न्यूट्रॉन बॉम्ब बनाने का सीक्रेट, या फिर हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं उसके रिलेटेड कोई सीक्रेट? नो, इट्स नन ऑफ दीज। ये सीक्रेट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अनलिमिटेड इनफाइनाइट अबंडेंस पावर को जानने का, और उसको अपनी लाइफ में वेल्थ, पावर, हैप्पीनेस, जॉय, हेल्थ, लविंग रिलेशंस, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो उसको पाने के लिए यू जस्ट नीड टू नो योर सबकॉन्शियस वेल। एंड वी ऑल हैव दैट अनलिमिटेड पोटेंशियल एनर्जी विद इन अस। हमें उसको एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसको जानने की और उसको प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है, और जिसकी हेल्प से हमारी लाइफ एक स्मूथ जर्नी बन सकती है। तो आइए जानते हैं ऐसी 3 सिंपल टेक्निक्स जिसकी वजह से आप अपने सबकॉन्शियस को एक जीनी की तरह बना सकते हो। यू जस्ट नीड टू गिव द कमांड टू योर सबकॉन्शियस एंड इट विल मेक श्योर दैट योर विश, योर रिक्वेस्ट गेट ग्रांटेड एज इजीली एज पॉसिबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है नेहा। मैं लाइफ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और हीलर हूँ, और मैं मेरे कोचिंग सेशंस के थ्रू स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्रोडक्टिविटी और अपना बेस्ट वर्जन बनने की जर्नी में आपको हेल्प करती हूँ। सो इफ़ यू रेजोनेट विथ एनी ऑफ दीज टॉपिक, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली टेक्निक का नाम है बोडोइन टेक्निक। अब कुछ सालों पहले चार्ल्स बुडोइन नाम के एक बहुत ही ब्रिलियंट रिसर्चर और साइकोथेरापिस्ट थे। उन्होंने ये टेक्निक को इन्वेंट किया था, और उनका कहना था आपको अपने सबकॉन्शियस को तब प्रोग्राम करना है जब लीस्ट रेजिस्टेंस हो। मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा तर्क वितर्क करता है, वो आर्ग्यूमेंट करता है, और इसी वजह से वो सब कॉन्शियस तक हमारा जो मैसेज है, हम जो पाना चाहते हैं, वो क्लियर मैसेज सब कॉन्शियस तक पहुंचने से पहले उसको डाउट करता है, क्वेश्चन करता है। अगर हम कॉन्शियस माइंड जब बहुत ही शांत है, टायर्ड है या स्लीपी स्टेट में है, तब वो इनएक्टिव होता है, और उसी बेस्ट टाइम में हम अगर अपने सबकॉन्शियस तक वो मैसेज पहुंचा दें जो हम चाहते हैं, तो वो इजीली मेक श्योर करेगा कि आपकी लाइफ में वो रियलिटी बन के आए। So for that, you just need to go into a sleepy, drowsy state and do the following technique. अब इसके पीछे एक स्टोरी है। एक लेडी थी एंड शी वॉज अ यंग विडो, और उनके हस्बैंड ने उनके लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ छोड़ के गए थे, उनके और उनके बच्चों के लिए। बट उनके जो हस्बैंड थे, जो डेड हो गए थे, उनकी प्रीवियस वाइफ और उनके बच्चे इस लेडी को वो प्रॉपर्टी इजीली नहीं देना चाहते थे, और वो कुछ ना कुछ इलीगल तरीक़ों से उसको हैरान करते थे। एंड उन्होंने एक लॉयर भी हायर किया था, तो कुछ ना कुछ हिंडरेंस वो इस लेडी की लाइफ में ला रहे थे, एंड शी वॉज फीलिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू दिस। जब ये लेडी को बुडोइन टेक्निक के बारे में पता चला, तो उन्होंने अगले कुछ दिनों के लिए इसको प्रैक्टिस किया। जब भी वो एकदम स्लीपी ड्राउजी स्टेट में होती, तब वो कम्प्लीटली पूरी बॉडी को पहले रिलैक्स करती, और उस स्टेट में जाने के बाद जब उनको नींद आती है, उन्होंने एक पूरा स्टेटमेंट फॉर्म किया, विच इज़ इट इज़ ऑल फिनिश्ड विथ डिवाइन ऑर्डर। मतलब प्रभु की मर्ज़ी से जो कुछ भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो गए हैं, एंड वी ऑल आर हैप्पी। उनका इंटेंशन ये था, राइट? तो उनको एक कंप्लीट फ्रेज पहले प्रिपेयर किया, लाइक इट इज़ ऑल फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। तो वो रोज़ वो स्लीपी ड्राउजी स्टेट में जाती थी, एंड शी केप्ट रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन, और उसके बाद वो कम्प्लीटली गहरी नींद में चली जाती थी। यही सेम टेक्निक करने के 10 दिन बाद 11वें दिन उनके लॉयर का फ़ोन आया कि समहाउ जो वो लेडी और उनके बच्चे थे, दे गॉट अग्री टू डू अ सेटलमेंट। अब वो सेटलमेंट इतना अच्छे से हो गया कि इस लेडी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एंड शी वॉज रियली हैप्पी टू डू सो। तो ये सिचुएशन हो गई विन विन सिचुएशन। सो आपको सिंपली इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए कोई एक स्टेटमेंट, कहावत या फ्रेज डिसाइड करना है, जिसका मीनिंग डायरेक्टली आपको जो चाहिए लाइफ में, जो आपका गोल है, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो खुशी खुशी आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी गोल चाहिए, वो भगवान ने दे दिया है, एंड यू आर, इट इज़ ऑल सॉर्टेड, इट इज़ ऑल क्लियर। You are living that beautiful dream life. You have cleared that exam easily. You are living in your with your dream life partner.
वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने लिए ये फ्रेज़ बनाना है एंड सी द मैजिक अनफोल्डिंग इफ यू फॉलो दिस टेक्निक कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल नाइट एंड सी द मैजिक। सेकेंड टेक्निक इज़ अगेन वेरी पावरफुल, इट इज़ नोन एज थैंक यू टेक्निक। अब हम ऑलवेज जानते हैं कि हमें कुछ भी चाहिए वो हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में करते हैं या प्रेयर करते हैं, उसका बहुत ही बड़ा पावर होता है। बिकॉज हमेशा ये यूनिवर्स में लॉ है, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। मतलब जो आप एमिट करते हो, अपने अंदर से जो एनर्जी फ्लो करते हो, उसी सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी आप रिसीव करते हो। करेक्ट? तो हम इसीलिए हमें बोला जाता है कभी भी दूसरों के लिए बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। अगर आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी देना कम कर दोगे और अगर कोई भी सिचुएशन में आप सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बिलीव्स, पॉजिटिव एक्शंस एंड पॉजिटिव वर्ड्स एमिट करोगे, तो वही सेम चीज़ आप रिसीव करोगे। तो इस थैंक यू टेक्निक को उन्होंने बहुत ही इजीली समझाया है एक एग्जाम्पल से। उन्होंने नाम दिया है मिस्टर ब्रोक। कोई एक आदमी थे, ही वॉज कम्प्लीटली ब्रोक, उनकी जॉब नहीं थी, 3 बच्चे थे, बहुत सारी पेंडिंग पेमेंट करनी बाकी थी, बिल्स थे एंड ही वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस कि अब मैं क्या करूँ। तब उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया विच इज़ नोन एज थैंक यू टेक्निक। व्हेनेवर ही वॉज टेंस और जब उनको वरी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी होती, पॉवर्टी फील होती कि मेरी लाइफ में अब कुछ नहीं है, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, स्ट्रेस होता था, तब वो पूरी फीलिंग के साथ और बिलीफ के साथ ये रिपीट करते, थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ। हम ये जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पैनिक होना और नेगेटिव फील करना या फिर दूसरों को ब्लेम करना बहुत इजी होता है। बट इंस्टेड जब भी उनको ये फील होता, जब भी पॉवर्टी दिखती अपने घर में, तब ये सिंपली आंखें बंद करके उसको फील करते कि थैंक यू गॉड फॉर माई वेल्थ। मतलब मैं ऑलरेडी वेल्दी हूँ, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। जब भी आप अपने यूनिवर्स, अपने भगवान को पूरे दिल से आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल बन के, जो चीज़ चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में विजुलाइज और फील करके, व्हेन यू गिव ग्रैटिट्यूड, व्हेन यू गिव लव, व्हेन यू पास पॉजिटिव एनर्जी, वो सेम फॉर्म में आपके पास आएगी। तो उन्होंने इस टेक्निक को बहुत सारे दिन रिपीट किया। एक बार उनको एक स्ट्रीट पे उनके फॉर्मर एम्प्लॉयर मिल गए जिनको उन्होंने 20 सालों में कभी नहीं देखा था। एंड आउट ऑफ नोवेयर जब उनको ये सिचुएशन पता चली, ही ऑफर्ड हिम अ ल्यूक्रेटिव जॉब और उन्होंने उनको $500 भी एज अ टेम्पररी लोन के तौर पे दिए। एंड नाउ दैट मिस्टर ब्रोक इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी। So you can not imagine the immense infinite power of your subconscious mind. So please start this technique if you like this. And the last method is known as the affirmative method. अब हम सब जानते हैं कि affirmations क्या होते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। इस अफर्मेटिव मेथड को ऑथर ने अपने सिस्टर के लिए यूज़ किया था एंड दे वर माइल्स अपार्ट, मतलब जोग्राफिकली वो लोग बहुत दूर थे। स्टिल दिस टेक्निक ऑन हर रियली वेल। उनकी सिस्टर को ये रिक्वायरमेंट थी कि उनके अंदर जो गॉल स्टोन्स है उनको रिमूव करने थे और शी वॉज वेरी टेंस। तो जब उन्होंने ऑथर को बताया, दैट टाइम जोसेफ मर्फी स्टार्टेड दिस टेक्निक टू हील हर फ्रॉम द डिस्टेंस। तो वो एक ऑब्वियसली एक शांत स्टेट में जाते थे और वहाँ पे वो प्रेयर के तौर पे, अफर्मेशंस के तौर पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अपने सिस्टर को उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस के थ्रू भेजते थे। एंड इट वॉज लाइक दिस प्रेयर इज़ फॉर माई सिस्टर कैथरीन, शी इज़ रिलैक्सड एंड एट पीस, पॉइज्ड, बैलेंस, सीरीन एंड काम. The healing intelligence of her subconscious mind, which created her body, is now transforming every cell, nerve, tissue, muscle, and bone of her being according to the perfect patterns of all the organ lodged in her subconscious mind. और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने ज़्यादा डिस्क्राइब किया है एंड एट द एंड ही सेड all distortion and ugly images are now washed away by the infinite ocean of love, peace flowing through her, and it is so. मतलब एट द एंड उन्होंने ये भी इमेजिन किया कि जो भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, जो भी उनके सेल्स टिश्यूज़ में जो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, इट इज़ ऑल कम्प्लीटली गॉन, वॉश्ड अवे, एंड नाउ शी इज़ परफेक्टली फाइन एंड बैलेंस। उन्होंने ये टेक्निक को दिन में कई बार रिपीट किया और उसके बाद उनको पता चला कि आफ्टर ओनली 2 weeks ऑफ डूइंग दिस उनके रिपोर्ट सब नॉर्मल थे और वो प्रोसीजर करने की अब ज़रूरत भी नहीं रही थी जो स्टोन रिमूवल की होती है। सो दिस वे यू कैन हील अदर्स ऑल्सो। अगर आपको डिस्टेंस हीलिंग नहीं पता, आपको रेकी नहीं पता, स्टिल यू कैन मेक इम्पैक्ट ऑन समवन पॉजिटिवली। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यू कैन ऑल्सो यूज़ होपोनोपोनो
जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। बट एज ऑफ नाउ यू कैन यूज़ अफर्मेशंस, और वो भी रिपीटेशन मोड में, क्योंकि कोई भी चीज़ आप एक बार बोलते हो, 2 बार बोलते हो, तब वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में नहीं जाती। बट व्हेन यू कीप कंटिन्यूअसली रिपीटिंग दैम एवरी सिंगल मॉर्निंग एंड नाइट, जब आपका सबकॉन्शियस ज़्यादा पावरफुल होता है सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद, तब आपको अफर्मेशन के तौर पे उसको पॉजिटिव कमांड्स देने हैं, एंड देन यू कैन सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। सो प्लीज़ अप्लाई एनी ऑफ दीज टेक्निक एंड लेट मी नो आपको सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी लगी कमेंट में। एंड मैं बहुत ही जल्द हीलिंग और सबकॉन्शियस प्रोग्राम के ऊपर एक फ्री वेबिनार करने जा रही हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep creating the miracles.